हमें कल फौजी आदमी पूरे लगे हुए अपना घर का पैसा दे रहे हैं, लेकिन कोई देखने ये भी नहीं आ रहा है कि हाँ भाई तुमने क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। कल सुबह से बच्चे रो रहे हैं इधर, उसके वजह से हम घर छोड़ के यहाँ पे रुके हैं कि मरेंगे तो यहीं मरेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मरेंगे तो यहीं मरेंगे। जी हाँ, फौजी चीख चीख कर ऐलान कर रहा है, किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। देश की रक्षा करने वाला आज अपने गांव की रक्षा के लिए मैदान में उतर आया है। यह फौजी नाराज है सरकार से, अफसरशाही से और कुव्यवस्था से। दुश्मनों को ढेर करने वाला जवान परेशान होकर मरने मारने की बात कर रहा है। देश की रक्षा की कसम खाने वाले फौजी अब गांव की सुरक्षा की कसमें खा रहा है। कसम खा के बोलते नहीं जाएंगे जब तक यहाँ कटाव नहीं रुकेगा। ड्यूटी भी छोड़ देंगे, चाहे कुछ हो जाएगा, दबाव करेंगे। जो यहाँ का जो भी है अधिकारी उसके पास कल जाएंगे, हम कल जाएंगे, चाहे मर जाएंगे उसके ऑफिस में जाके मरेंगे। और मरेंगे नहीं मारेंगे, अगर मरना है तो कल थोड़ी मरेंगे, 10 को लेके मरेंगे। ये मैं कसम खाता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार यादव, इंडियन आर्मी का जवान हूँ। अपने गांव और घर पर आया संकट देख जवान ड्यूटी तक छोड़ देने की बात कर रहा है। दरअसल कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मानो गंगा सब कुछ अपने में समेटने को आतुर हो गई है, लेकिन ग्रामीण अपनी जमीन गंगा में विलीन होते देखने को मजबूर हैं। कटाव से बाद मारा गांधी टोला सहित कई गांव पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन कटाव से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर फौजी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। जाने की कोई जरूरत नहीं। बोला क्यों? बोला मेरा घर कट रहा है, कोई रक्षा नहीं है। बोला तुम वहीं रहो, जब तक मर के आओगे मुझे फोन करना, तब हम कार्रवाई करेंगे। जब तक वहाँ नहीं कुछ नहीं होगा हम घर यहाँ से घाट से नहीं जाएंगे। क्या हो रहा है अभी? अभी कटंती हो रहा है, आते हैं नेता घूम घूम के जाते हैं। कितने समय से आप हैं यहाँ से? हम कल से 24 घंटा हो गया और खाना भी नहीं खाए और नहीं जाएंगे, चाहे मुझे कुछ भी हो। कौन सा गांव है? कहाँ? मेरा गांव बघमारा बौली दुर्गा स्तंभ से लेकर अभी तक कट रहा है। नेता सब आ रहे हैं, घूम घाम के अपना टाइम पास करके निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के रवैये से महज फौजी ही नाराज है, ग्रामीण भी अफसरों के रवैये से खफा है और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ एससी साहब तो सिक्योरिटी साहब और या आपका ओवरसीयर या जो एसडीओ है आते हैं और हम लोगों को बोतोला पढ़ा करके, हम लोग रात में सोते नहीं है। यहाँ इतना परेशानी है, रात दिन एक करके हम लोग काम कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं जी सामान डालना, ये परको पानी डालिए तो बोलते नहीं अभी समय नहीं है, तो वो बोलते हैं हाथी पाँव डालता, अभी उसका भी समय नहीं है। तो हम लोग बोले अंडाल बनवा दीजिए, उधर पंडाल बनने पर वो गंगा रूट बदलेगी, वो भी नहीं होगा। डेली आते हैं जैसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ये लोग को कोई विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग रात दिन सोते नहीं, मेरा पूरा समाज कट करके बर्बाद हो जाएगा और हम लोग कहाँ जाएंगे। लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ और 1 घंटा में करीब 100 मीटर कटाव हुआ और पूरा पंचायत हो, यहाँ पे 3-4 पंचायत जो है वो पूरा प्रभावित हो गया। आदमी रात में सही से सोया भी नहीं है। रात में यहाँ देखिए बांध के समीप 20 मीटर बचा है, यहाँ भी कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। और यहाँ जो कार्य हो रहा है कटाव का बाढ़ रोधित कार्य ग्रामीण के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि प्रशासन आया लेकिन उसके द्वारा कोई काम अभी तक नहीं है। काफी तेजी मात्रा में जो है कटाव हो रहा है बाघमारा दुर्गा स्थान से लेकर के गांधी टोला तक, जिसमें कि प्रशासन के तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जो है माननीय अनुमंडल पदाधिकारी आए थे, आश्वासन दिए, उसके बाद विभाग के लोग आए और देख करके जो है चले गए। उसके बाद जो है कल सुबह से ही, कल 10 बजे के बाद जो है ग्रामीण के द्वारा जो है बांस काटा जा रहा है और जो है बांस काट करके इसमें जो है दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जो है अब तक ना कोई कार्रवाई हो रही है ना कोई काम हो रहा है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल फौरन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और इस संबंध में सरकार और प्रशासन से तुरंत बात करने का वादा किया है। लगभग 2 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो कटाव काफ़ी मात्रा में हो रहा है यहाँ पर, जहाँ की एक तटबंध भी है और रेलवे लाइन भी लगभग 100 मीटर बच गई है।
कटाव इसी तरह जारी रहेगा तो रेलवे लाइन और टर्बन पर खतरा आ सकता है। इसको अविलंब यहाँ ठोकर बने, जियो बैग की पायलिंग हो गई, जियो बैग लगे, पूरा टर्बन सुरक्षित हो, इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। चूँकि बड़ी राशि खर्च होनी है सरकार की, ये लोग एस्टीमेट बना के भेजेंगे तो माननीय संजय झा जी से और संजय अग्रवाल जो प्रधान सचिव उनसे बात करके यहाँ के टर्बन को सुरक्षित किया जाए। वहीं इस मामले में मनिहारी के एसडीओ कुमार सिद्धार्थ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्लान बनाकर कटाव रोधी काम शुरू कर दिया जाएगा। कटाव काफी तेज हुआ, करीब 1.5 घंटे में 100 मीटर के आसपास वहाँ पे कटाव हुआ है। इसकी जानकारी हमने जिला पदाधिकारी को दी है, इंजीनियर है उनको दी है। सभी लोग फील्ड में पहुँच गए और जो भी कटाव निरोधी कार्य है उसमें वो लोग लग गए। पूर्व में यहाँ पे कटाव निरोधी कार्य किया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे कटाव शुरू हुआ है तो हमको ये डायरेक्शन दिया गया कि वर्तमान में भी जो तुरंत हो सकता है वो करें। भले ही अब आनन फानन में कटाव रोधी काम शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दुश्मनों से लड़ने वाले फौजियों को अब लापरवाह अधिकारियों से भी लड़ना होगा? क्या फौज के जवान को अपने हक के लिए अब प्रदर्शन करना पड़ेगा? क्या ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है? क्या कामचोर अफसरों और उनकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए फौजी को अपनी सेना की ड्यूटी छोड़नी होगी? सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश की रक्षा करने वाले फौजी के घर की सुरक्षा हम नहीं कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सत्ता में बैठे हुक्मरानों को देना चाहिए। आखिर हमारे देश और राज्य के ये हालात कब बदलेंगे? सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।